हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। वेलकम टू जोशी सर मैथ पॉइंट। आज अपन लेकर के आए हैं एक्सरसाइज 14.1 का पार्ट 4। बेटा अपन 14.1 के क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है। उस क्वेश्चन की कड़ी के अंदर अपन ने क्वेश्चन 8 तक कर लिए थे बेटा। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो करते हैं, ठीक है। आराम से सभी सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। 9 का जो क्वेश्चन है वो क्या है? एक वृत्त 3 सेमी त्रिज्या का खींचिए। एक वृत्त 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का खींचिए, ठीक है। का खींचिए जिसके केंद्र से 5 सेमी दूर स्थित 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से, ठीक है, स्थित P से 2 स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है बेटा। आगे बात समझे सबको। ये क्वेश्चन लिख दिया मैंने, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आराम से इस क्वेश्चन को देखिए, आप कर सकते हैं। ये क्या कह रहा है कि एक वृत्त 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का खींचना है। तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे अपन? 3 सेंटीमीटर प्रकार को स्केल से नाप करके खोल लेंगे और 3 सेमी त्रिज्या का, ये 3 सेमी त्रिज्या का हो गया, 3 सेमी त्रिज्या का इसका केंद्र और ले लेते हैं। 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बना लिया, ठीक है, वृत्त बना लिया। अब ये क्या कह रहा है कि इसके केंद्र से कितनी? 5 सेमी। अब केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर लेंगे तो आप क्या करेंगे? यहाँ स्केल रखेंगे और 5 सेमी कहाँ तक आती है वहां तक इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है। 3 तो ये आ गई, 2 सेमी और बाहर जाएगा। तो मान लिया हमने, आप नाप करके स्केल से नाप लेंगे, यहाँ से रखेंगे स्केल को और 5 सेंटीमीटर कहाँ तक आता है? केंद्र से 5 लेना है, केंद्र से 5 सेमी लेनी है। तो केंद्र से 5 सेमी जहाँ तक जाता है वहाँ पे कोई बिंदु P नाम दे देना। ये क्या कह रहा है? बिंदु क्या है बोलो? P है ना। केंद्र से 5 सेंटीमीटर पर कौन है? P। अब ये दूरी है ना, ये दूरी, ये P 5 सेंटीमीटर, OP है ना, OP, ये OP है, ये 5 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है, जबकि इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर थी। अब इस P से क्या बनाना? वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचनी। दो आपको पहले बता रखा हूं कि बाह्य बिंदु होगा, बाहर हो गया, तो अगर कोई पॉइंट आउट ऑफ सर्कल होता है, आउट ऑफ सर्कल का मतलब वृत्त से बाहर होता है, तो हम जानते हैं कि वी कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट लाइन। हम जानते हैं कि उस बिंदु से वृत्त पे 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है। तो आप इस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं पहले बता चुका मैं आपसे, ठीक है, कि बाह्य बिंदु से वृत्त पे 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो अब ये 2 स्पर्श रेखाएं कैसे खींचेंगे, ठीक है। इसको खींचने का बहुत शानदार तरीका बेटा। आपको क्या करना है? आधे से ज्यादा क्या करना है? प्रकार को खोलना है, ठीक है। आधे से ज्यादा प्रकार को खोल करके वही ऊपर चाप काटेंगे, नीचे चाप काटेंगे। मैं इसको मिटा देता हूं, ये जो मैंने लिखा है इसको मैं मिटा देता हूं। खैर ये तो बाद में रचना में लिख लेंगे अपन। तो आधे ज्यादा ऊपर और नीचे से चाप काटेंगे, ठीक है। जितना खोला अब इधर रख करके चाप काटेंगे इस तरह से, समझ गए? ये कट गई चाप, इस तरह से चाप कट जाएगी। ये क्या किया बेटा? क्या करते हैं अपन? यहां रख करके ऊपर और नीचे, यहां रख करके ऊपर और नीचे करते हैं। इसको क्या बताया था मैंने कहा था इसको कहते हैं लंब संधिवादन। किसका लंब संधिवादन किया? आपने O और P पर रख करके ऊपर नीचे काटा है, इसका मतलब आपने इस OP रेखाखंड का क्या किया? लंब संधिवादन किया। लंब का मतलब आप इसको ऐसे मिलाओगे, ऐसे मिलाओगे, डैट 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 करके, डॉट डॉट करके मिलाओगे, इससे बीच कर से जाएगा ऐसे, ये जो चाप काटेंगे ना उसके बीच से जाना है, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो आपने खींचा है ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा और इस OP को बीच में काटेगा। अगर इसको आप M नाम देते हो तो जितना MO की दूरी है, टुकड़ा है, उतना ये होगा। आपने ये 5 सेंटीमीटर लिया ना केंद्र से, तो 2.5 इधर रह जाएगा, 2.5 इधर रह जाएगा। समझ आई बात आपको सभी बच्चों को? तो इस तरीके से ये होगा, ठीक है। अब इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, अब आपको क्या करना है? ये OM यहाँ पे केंद्र मान करके, और चाहे इतना खोल लीजिए प्रकार को, चाहे इतना खोल लीजिए, कितना भी खोल करके, और आप इसको ऐसे घुमाएंगे तो इस तरह से एक वृत्त बनेगा, इस तरह से एक वृत्त बनेगा। समझ आए सभी बच्चों को? थोड़ा सही बना लेंगे, मैं तो ऐसे रफली आपको बना रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से एक वृत्त बनेगा, कहाँ करके? यहाँ पे केंद्र या प्रकार रख करके, और फिर इस तरह से आप घुमाएंगे, इस तरह त्रिज्या का वृत्त बनेगा। ये जहाँ जहाँ इसको काटता है स्केल रख करके इसको इस तरह से मिला देंगे, स्केल लग करके ये जहाँ टच करता है वहाँ से मिला देंगे इस तरह से। इसको नाम A दे देंगे। ऐसे ही फिर आप स्केल लगा करके इसको करके, और ये इस तरह से ये PA और PB 2 स्पर्श रेखाएं बाह्य बिंदु से बन जाएंगी, ठीक है। अब इसमें रचना में क्या करेंगे आप? रचना, तो रचना के अंदर पहला जो है वो क्या किया आपने?
सर्वप्रथम केंद्र ओ लेकर, केंद्र क्या लिया आपने, ओ लिया, लेकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का, 3 सेमी त्रिज्या के वर्त की रचना की, वर्त की रचना की। 3 सेमी त्रिज्या का क्या बना लिया, एक वर्त बना लिया। उसके बाद बेटा अगले स्टेप में क्या किया आपने, केंद्र ओ से ओपी बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। ठीक है, ओपी कितना, 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। ठीक है, यहां तक सभी समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं अच्छी तरह से। मैं ऊपर यहां पे रचना के आगे वाले जो पद हैं वो लिख देता हूं। ठीक है, आगे क्या किया बेटा आपने, आगे किया हमने ओपी का लंब संधिवादन किया। ओपी का क्या किया, लंब संधि भाजन किया तथा बिंदु एम प्राप्त किया। जब आपने इस ओपी का लंब संधिभाजन किया, ऊपर नीचे ये चाप काट कर मिलाया, तो बिंदु एम प्राप्त किया आपने। अगली लाइन में ओ एम बराबर, ओ से लेकर के एम तक की दूरी और ये दूरी यानी एम पी बराबर ही है। ठीक है, के बराबर त्रिज्या लेकर, इसके बराबर क्या लिया आपने, त्रिज्या ली, और केंद्र किसको माना, एम को, लेकर केंद्र एम लेते हुए वृत्त की रचना की, वृत्त की रचना कर दी। अब ये जो वृत्त आपने बनाया था, इसने कहां पर काटा, इसको 2 बिंदु पर काटा, ए और बी पर। जो दिए गए वृत्त को ए व बी, दिए गए वृत्त को ए व बी 2 बिंदु पर क्या कर रहा है, काट रहा है। ए व बी 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, प्रतिच्छेद करता है। लास्ट लिख देंगे इस प्रकार पी को, ठीक है, ए व बी पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इस प्रकार आपने पी को ए और बी से मिला दिया, तो इस प्रकार पी को ए व बी से, ठीक है, ए व बी से मिलाकर अभीष्ट स्पर्श रेखाएं पी ए व पी बी, एक तो पी ए हो गई थी और एक आप भी उसको डायग्राम को देख लेना, पी ए व पी बी की रचना की। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन अपना हो चुका है। ये लास्ट वीडियो में भी क्वेश्चन हो चुका था, लेकिन कई बच्चों ने कहा कि सर इसको दोबारा समझाना, तो दोबारा इसलिए मैंने इस वीडियो में दोबारा डाल दिया, आपके लिए मैंने मेहनत की है दोबारा। ठीक है, समझ गए। इस तरह से वो जो जहाँ काटेगा ना 2 जगह, जैसे इस तरह से इस बड़े वाले को इस तरह से वो 2 जगह काटा था, जहाँ 2 जगह काटा उसको ऐसे मिला करके 2 स्पर्श रेखाएं आपने इसकी खींची। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ, समझ पा रहे हो सभी बच्चे अच्छी तरह से, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान देंगे, बड़ी रचना का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, तो अपनी अभ्यास जो 14.1 की अभ्यास है, उससे पहले बेटा 2 उदाहरण हैं, और वो जो 2 उदाहरण हैं उन्हीं के बेस पे 2 क्वेश्चन है इसके अंदर ना। ये लास्ट क्वेश्चन है अपने पास, उसी टाइप के क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है, सभी बच्चे देखेंगे। क्या कह रहा है, 2 वर्ग जिनकी त्रिज्याएं 3 सेमी और 4 सेमी है। पहले तो मैं इसकी रचना बता देता हूं आपको, 3 सेमी और 4 सेमी, रचना लिखना तो बाद में करेंगे, अपन डायग्राम कर लेते हैं। 3 सेमी और 4 सेमी है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन तो अपन आप लिख लेंगे, बुक आपके पास, मैं बोल रहा हूं ध्यान देंगे। 2 वृत्त है, एक की त्रिज्या 3 सेमी है, एक की त्रिज्या 4 सेमी है, और केंद्रों के बीच की दूरी 8 है। पहले मैं कच्चा चित्र बनता हूं, ध्यान देंगे। एक 3 सेमी का, एक 4 सेमी का, एक बड़ा एक छोटा। एक की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, एक की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। 3 और 4 कितना हुआ, 7। लेकिन ये कह रहा है कि केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 8। इसका ये टोटल दूरी 8 होनी चाहिए, इसका मतलब बीच में 1 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा। समझ में आई बात आपको, कच्चा चित्र समझ में आ गया। अब मैं आपको इसको बनाते हैं। अब आप बनाने का मतलब यही है
कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि आपने बड़े वाला 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना दिया। कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का बना दिया? 4 सेंटीमीटर का। ये केंद्र ले लिया, C1 ले लिया, चलो ये केंद्र इसका C1 ले लिया और इसकी त्रिज्या कितनी लिया आपने? 4 सेंटीमीटर ले लिया, वृत्त बना दिया। अब आप क्या करेंगे, स्केल से 4 तो ये हो ही गई और स्केल रख करके 8 कहाँ तक जाता है वहां तक इसको नाप लेंगे। इसे स्केल पर 8 कहाँ जाता है वहां तक इसको C2 नाम दे देता हूँ। स्केल से नाप लेंगे क्योंकि ये क्या कह रहा है, केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 8 सेंटीमीटर होने के लिए 4 तो ये है, 4 ही और आगे कर लिया। अब यहाँ पे तो आपको क्या बनाना है, दूसरा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है। तो 3 सेमी प्रकार को स्केल से नाप करके खोल करके यहाँ रख करके 3 सेमी घुमा दोगे तो एक छोटा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बन जाएगा। ठीक है, इससे छोटा बनेगा, चाहे तो आप इसको थोड़ा छोटा बना ले, समझ में आना चाहिए बात ये है आपको। ठीक है, तो इस तरह से 3 सेंटीमीटर का, तो इसको इससे थोड़ा छोटा बनेगा। ये लो, ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बन गया। ये 3 का है, ये 4 का है, 8 टोटल है केंद्रों के बीच, ये 1 सेंटीमीटर बीच में रह जाएगी। ठीक है, इतना होने के बाद में बेटा क्या करते हैं, करने का तरीका क्या होता है कि इनकी त्रिज्याओं का अंतर कहते हैं। इसकी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 4 और 3 में अंतर कितने का हुआ? 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, चलो मैं रचना लिखता जाता हूँ, समझाता जाता हूँ आपको। ठीक है, रचना लिखते जाते हैं। ठीक है, रचना सबसे पहले सर्वप्रथम केंद्र C1 व C2 और C2 लेकर क्रमशः C1 वाला कितने का? R1 बराबर कितना? 4 सेंटीमीटर। R1 यानी त्रिज्या, 2 त्रिज्या इसलिए एक में R1 एक में R2 लेंगे, 4 सेंटीमीटर। वह R2 बराबर इसकी त्रिज्या कितनी ली? 3 सेंटीमीटर के वृत्त बनाए। हो गया। उसके बाद में क्या किया? ठीक है, C1 C2 बराबर 8 सेंटीमीटर की दूरी है। ठीक है, C1 C2 के बीच की दूरी कितनी ली आपने? 8 सेंटीमीटर ली। ठीक है, केंद्रों के बीच की दूरी 8 ले ली। ये तो वृत्त बनाए, बाकी ये। ठीक है, उसके बाद में आगे क्या करेंगे, देखिए, चूंकि आप लिखेंगे चूंकि R1 बड़ी में से छोटी बताया था, तो R1 माइनस R2 बराबर, R1 बड़ी है 4 माइनस R2 छोटी कितनी? 3 बराबर कितना आ गया? घटाओगे तो कितना? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जितना भी इनका बड़े में से छोटे त्रिज्या घटाएंगे 1 सेंटीमीटर आ गया। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, इतनी त्रिज्या का वृत्त, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त किस में बनाओगे? जो बड़ा है उसके अंदर बनाओगे। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त केंद्र C1 है ना, बड़े वाला 4 सेंटीमीटर। ठीक है, केंद्र C1 वाले वृत्त के अंदर C1 को केंद्र मानकर बनाया। मतलब क्या किया आपने? आराम से समझेंगे। बड़ी त्रिज्या में छोटी त्रिज्या R1 माइनस R2, बड़ी R1 थी, छोटी R2 थी। R1 में R2 को घटाया, 1 सेंटीमीटर बचा। जो बचता वो बड़े वृत्त के अंदर ही बनाओगे। तो बड़े वृत्त C1 बड़े वाला है, केंद्र वाले वृत्त, केंद्र C1 वाले वृत्त के अंदर C1 को केंद्र, इसको वृत्त के मान करके, तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का बना देता हूं अंदर। तो ये 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का अंदर वृत्त बन गया। समझ आया सभी बच्चों को? ये लो बेटा, ये अपना, ये तो 4 था ही सेंटीमीटर और ये C1 था ही। ये 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त आपने बना दिया। ठीक है, उसके बाद में क्या करते हैं, देखो आगे वाली कड़ी में अपने बेटा ये करते हैं कि C1 C2 है ना, C1 C2 का लंब समद्विभाजन किया और बिंदु M प्राप्त किया। कैसे लंब समद्विभाजन? वही चीज, आधे ज्यादा खोलेंगे, ऊपर चाप काटेंगे। तो मैं सीधा कर देता हूं, ध्यान देंगे, ऐसे चाप कट जाएगी ऊपर नीचे, इधर यहां पर करके यहां पर C1 C2 का इसको मिलाओगे, ऐसे इसको ऐसे मिलाओगे तो ये लंब समद्विभाजक हो गया। ये बिंदु M प्राप्त किया आपने लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। अगली लाइन में क्या लिखेंगे, देखो ये जो M है ना, M से लेकर के C2 तक ले लो, चाहे M से लेकर के वही C1 तक ले लो। थोड़ी देर पिछले वाली वीडियो में आया था वैसे ही। तो आप क्या लिखेंगे, M से लेकर के C1 बराबर M से लेकर के कहा C2 बराबर ही है। ठीक है, त्रिज्या लेकर, ये त्रिज्या होगी, इतना खोलो। इतना खोलने का मतलब क्या है? त्रिज्या होगी ना, तो त्रिज्या लेकर
त्रिज्या लेकर वृत्त बनाया, वृत्त बनाया। कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोल भी रहा हूं, लिख भी रहा हूं, आप सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो। तो देखो अब ये MC2 या इतना बराबर रहेंगे कि बीच में काटेगा, लंब संधिवाचक खींचा आपने तो बीच में काटेगा, तो इतना लेकर के इसको वृत्त को घुमाओ तो ऐसे वृत्त बनेगा। इतना लेकर के ऐसे बनाओगे तो एक वृत्त बनेगा, ऐसे एक ऐसे वृत्त बनेगा, ठीक है। तो ये वृत्त इसको कहां पर काटेगा, देखो यहां काटेगा, नहीं काटेगा। ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछ रहा है, अनुस्पर्श रेखाएं खिंचवा रहा है, ठीक है। ये क्या कह रहा है मैं दोबारा पढ़ के सुना देता हूं इसको। दोनों वृत्तों पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती है, दो उभयनिष्ठ अनुस्पर्श। पहले तो ये पूछ रहा है कितनी खींची जा सकती है, तो ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं। जब दो वृत्त एक दूसरे के अलग अलग हो तो दो तो एक और दो तो ऐसे, जिनको तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं बोलते हैं, और एक ऐसे और एक ऐसे, दोनों को टच करती हो जाएगी, दो उनको बोलते हैं अनु। तो कुल कितनी पूछी है, 4, तो वो लिख देंगे अपन बाद में, ठीक है। बाकी दो अनुस्पर्श रेखाएं कैसे खींचेंगे वो अपन बता रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये कहां पर काट रहा है इसको, देखो ये यहां पर काटेगा इसको, जैसे मान लो इसको अपन कह दिया कि P और Q पर काटता है, ठीक है। तो आगे क्या लिख देंगे, यह वृत्त C1 केंद्र वाले, C1 केंद्र है बड़े वाला है ना, C1 केंद्र वाले वृत्त के अंदर स्थित, वृत्त के अंदर स्थित, जैसे मान लीजिए कि ये आपने लिया ना, ठीक है, अंदर स्थित वृत्त को P पर काटता है, P व Q पर काटता है मान लो, ठीक है। वृत्त को P व Q पर काटता है। तो कहां पर काट रहा है इसको, P और Q पर काट रहा है, तो आप क्या करेंगे, इस P को C2 से मिला दोगे, ऐसे P को C2 से क्या कर दोगे, बाद में मिला देंगे। तो आगे क्या लिखेंगे, तो बिंदु तो आपने बता ही दिया कि P और Q पर काटता है, तो PC2 को मिलाकर स्पर्श रेखा प्राप्त की। तो PC2 को मिलाकर के स्पर्श रेखा प्राप्त की। अब आप क्या करेंगे, C1 केंद्र वाले से ऐसी रेखा खींचेंगे, इससे P से जाती हुई आगे जाए, तो देखो ऐसे एकदम सीधी ऐसे जाएगी, ठीक है। तो ये यहां पर जाकर के मान लो कि ये R पर इसको काट रही है, R पर, ठीक है। तो आप आगे वाले में क्या लिखेंगे कि C1 को P से मिलाए ना, तो C1 को बिंदु P से मिलाने पर, आगे बढ़ाने पर यह R1 त्रिज्या वाला ना बड़ा वृत्त, R1 त्रिज्या वाले वृत्त को बिंदु R पर काटती है, ठीक है। तो R पर काटती है। अब क्या करेंगे आप, जितनी आपके पास PC2 है उतनी R से लेंगे आप, समझ गए ना। तो PC2 के बराबर यानी समान चाप, समझ में आई। जितना P से लेकर के C2 तक की है, जितना PC2 है उतनी ही PC2 के समान चाप R से लेकर के, और R2 त्रिज्या वाला है या दूसरा छोटी त्रिज्या वाला, ठीक है। तो समान चाप R से R2 त्रिज्या वाले वृत्त पर काटी। तो जितनी PC2 है उतनी यहां पर रख करके खोलेंगे और ऐसे चाप काटेंगे ऐसे। तो यहां रख करके ऐसे करोगे तो इसको ऐसे काटेगा, ये चाप काट दी, ठीक है। चाप काटी, चाप इसका नाम भी दे देंगे, वृत्त पर, त्रिज्या वाले वृत्त पर RS, यहां पे इसको S नाम दे देता हूं। तो त्रिज्या वाले वृत्त पर RS चाप काटी, ये लो, इसका नाम भी दे दिया मैंने, RS हो गई चाप काटी। इसको मिला दो, तो आगे लिख देंगे R को S से मिलाया, R को S से मिला दो। तो बेटा जैसे R को S से मिलाओगे तो ये उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, मैं दोबारा इधर देखेंगे सभी बच्चे, ऐसे दो वृत्त होते हैं, उसके ऊपर एक ऐसे, नीचे एक ऐसे, ऐसी दोनों को टच करने वाली दो रेखाएं, इनको कहते हैं अनुस्पर्श रेखाएं। क्या कहते हैं, अनुस्पर्श रेखाएं बोलते हैं। तो बेटा ये अनुस्पर्श रेखा हो गई, नहीं हो गई, हो गई। इसी प्रकार से नीचे भी बनेगी, ठीक है। तो इसमें बस
ऐसे मिलाया और उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा RS प्राप्त की। लास्ट में लिख देंगे इसी प्रकार नीचे की तरफ दूसरी अनुस्पर्श रेखा। अगर कोई बच्चा नहीं देख पा रहा है तो सुन तो पा रहा है ना, या क्या लिख लेंगे कि इसी प्रकार नीचे की तरफ का मतलब नीचे, ठीक है, नीचे की तरफ भी आप ऐसे ही करेंगे, जैसे ये आ गया अपने पास, ऐसे जैसे ऊपर की तरफ किया वैसे नीचे करेंगे तो नीचे भी एक कोई स्पर्श रेखा हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें सीधा लिख देंगे आप इसी प्रकार नीचे की तरफ दूसरी अनुस्पर्श रेखा प्राप्त करेंगे। समझ आई सभी बच्चों को? तो क्या क्या किया सभी बच्चे दोबारा समझेंगे। बड़ा त्रिज्या वाला R1 बराबर हमने ली केंद्र C1 और C2 दो ले लिए, C1 और C2 ले लिए। C1 वाला है वो R1 बड़ी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाला, और R2 ये जो इसकी है वो 3 सेंटीमीटर वृत्त बनाए। लेकिन क्यों कहा गया है कि इनके बीच की दूरी 8 होनी चाहिए, 4 ये 3 ये, तो बीच 1 सेंटीमीटर का बीच में गैप हो जाएगा। C1 C2 यानी केंद्रों के बीच की 8 दूरी सेंटीमीटर है। फिर क्या करना, बड़ी वर्त त्रिज्या में छोटे को घटाना है, 1 सेंटीमीटर बची, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त कहाँ बनाना, बड़े वर्त के अंदर बनाना है। तो इस बड़े का केंद्र C1, तो C1 को केंद्र मान करके अंदर वर्त बना दिया, ठीक है। C1 C2 का ये जो C1 C2 का इसका लंब समद्विभाजन आधे से ज्यादा खोल करके चाप काटी, इसका लंब समद्विभाजन कर दिया, बिंदु M प्राप्त किया। M को प्राप्त करके MC2 और MC1 बराबर होंगी क्योंकि त्रिज्या होगी, M को केंद्र मान करके, तो यह ठीक है। तो आगे वाले में क्या किया आपने, यह वर्त C1 केंद्र वाले वर्त के अंदर, ये तो हो गया, चलो ठीक है, यहां तक हो गया अपने पास। ये हो गया MC2 और ये त्रिज्या लेकर के और वर्त बनाए, त्रिज्या लेकर के वर्त बना दिया। इसमें केंद्र क्या होगा, M होगा। अब ये आगे क्या है कि ये जो C2 वाले को किस कहां पर काट रहा है, ये P पर काट रहा है ना। तो ये P व Q पर काटता है, तो PC2 को मिला करके, इस PC2 को मिला के स्पर्श रेखा कर लिया आपने। फिर C1 को बिंदु P से मिलाने पर, ये C1 इसको P से मिलाएंगे, आगे बढ़ाओ तो इसको R पर काटेगा, R पर काटता है। तो PC2 जितना है उतना ही RS, PC2 चाप है R से, तो R2 त्रिज्या वाला ये है, इसके ऊपर भी उतनी त्रिज्या चाप है वो RS काटी, RS को मिलाकर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी। इतना होगा इसमें। और लास्ट में आप क्या लिख देंगे, लास्ट में एक चीज इसने पूछी थी ना कि कुल कितनी स्पर्श रेखाएं, ये तो 2 हो गई अनुप्रस्थ स्पर्श रेखाएं, एक तो ये, एक नीचे बनेगी, वो बनानी नहीं है, लेकिन ऐसे सीधा लिख देना कि इसी प्रकार नीचे की तरफ दूसरी अनुस्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। अब आप में इसमें एक लाइन और नीचे लिख देंगे आप, क्या कि इस स्थिति में कुल चार उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं आगे लिख देंगे खींची जा सकती हैं। समझ गए? क्यों 4, क्यों मैंने बताया ना, 2 ये होगी और 2 ऐसे होंगी। तो कुल कितनी पूछा है, वो तो होगी 4, लेकिन 2 अनुस्पर्श रेखाओं की रचना करवाई इसने, तो दोनों स्पर्श रेखाओं की रचना कर दी हमने, ठीक है। बाकी 2 की करनी है नहीं अपने को, 2 अनुस्पर्श रेखाओं की करनी है। ये बड़ा क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आपकी बुक के अंदर बेटा मैं सबको बता दूं, बुक के अंदर जो आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है, सभी बच्चे करके आएंगे आज। उदाहरण बुक के अंदर जो 5 है, सभी बच्चे प्रैक्टिस करेंगे इस वीडियो के बाद में। उदाहरण नंबर 5 को सभी बच्चे निकालेंगे, उदाहरण नंबर 5। और ये बुक के अंदर अपना जो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर था 10। तो उदाहरण नंबर 5 और ये क्वेश्चन नंबर 10 दोनों सेम पैटर्न पे है। मैंने क्वेश्चन नंबर 10 बुक में बता दिया, आप उदाहरण नंबर 5 इस वीडियो के बाद में करेंगे। उसके बाद में बुक के अंदर जो 14.1 में लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 और उदाहरण नंबर जो 6 है बुक के अंदर, वो सेम पैटर्न पे रहेंगे। उसमें क्या होगा, उसमें ये तिर्यक अनुस्पर्श रेखा है ना, उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखाएं, उनकी रचना करवाई है ना। तो वो करना तब सीखेंगे, पहले ये समझ में आ जाए आपको अच्छी तरह से। तो पहले इसकी प्रैक्टिस करेंगे, रफ कॉपी में बार बार करोगे तभी आपको समझ में आएगा करना। रचना रटना नहीं है, रचना को आप इसको देख करके और देख करके जो आपने किया उसी हिसाब से इसको लिखना है। वैसे मैंने कह दिया ना कि बुक के अंदर एग्जाम्पल नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर ये 10 है, मैंने करवा दिया। इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 5 की प्रैक्टिस आप करेंगे। इससे पहले जो एग्जाम्पल, उन सभी टाइप के एग्जाम्पलों के क्वेश्चन 14.1 में आ चुके हैं, तो सारे क्वेश्चन उदाहरण निकाल लेना। उदाहरण जरूरी है निकालना, तो उदाहरण सभी बच्चे निकाल करके चलेंगे। उदाहरण लास्ट जो उदाहरण नंबर 6 है वो, और 14.1 में लास्ट जो क्वेश्चन है 11 का, वो दोनों सेम है, यानी सेम पैटर्न के हैं। तो मैं आपको लास्ट जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर जो 11 करवाऊंगा, उसके आधार पे आप उदाहरण नंबर 6 कर लेंगे बाद में, ठीक है। तब तक के लिए आप जुड़े रहें, इसको करें, जो सर मैथ पॉइंट को सब्सक्राइब करें, हाँ, और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ओके, लव यू।